इस्लाम दुश्मन ताकत जिस किताब से डरती है उसी किताब को कुरान कहते हैं। और कुरान वो किताब है जो ये कहती है मुझसे मत डरो, मुझसे लिपट जाओ ताकि तुम्हारे दिलों में खुदा का खौफ आ जाए। कितनी लाजवाब किताब है कुरान। हर्फ हर्फ लाजवाब, जेर लाजवाब, जबर लाजवाब, पेश लाजवाब, तनवीन लाजवाब। इतनी मोटी किताब, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, मगर इस किताब की हिफाजत का जिम्मा जो रब ने लिया है, किसी किताब में हर्फ बदल जाए, किसी में लफ्ज बदल जाए, किसी में तनवीन बदल जाए, किसी का मतलब बदल जाए, किसी का मफहूम बदल जाए, मगर 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, बड़ी बड़ी ताकतें लग गई कि कुरान को खत्म करो। अख्तर भाई, ताकत लग गई कि इस्लाम को खत्म करो, मगर जहां इस्लाम है वही कुरान है, और जहां कुरान वही इस्लाम। लोग चाहते हैं कि कुरान पहुंचे नहीं। इस्लाम दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि कुरान खत्म हो जाए। 14 साल से ये झूठा सपना देखने वाले लोग, जिस सपने की कोई हकीकत नहीं, जिस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं, इसलिए कि मेरा यकीन है नदी अपना रास्ता बदल सकती है, समंदर अपना धारा फेर सकता है, शहर जंगल हो सकता है, जंगल शहर हो सकता है। एक हिरोशिमा पर बम बरसे तो हिरोशिमा बर्बाद हो जाए, मगर दुनिया में दो ही ऐसी चीज है कि जो न कभी खत्म हो सकती है, न कभी बर्बाद हो सकती है, न कभी मिट सकती है, न खत्म हो सकती है। एक चीज है किताब की सूरत में जिसे कुरान कहते हैं, एक चीज है मजहब की सूरत में जिसे इस्लाम कहते हैं। अगर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह तो थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। अल स्टेज की तवज्जो, अल स्टेज की तवज्जो। मेरे अजीज मुनीर अशर, अल्लाह सलामत रखे। अगर ये जी से मुस्कुरा दें तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ताजमहल का हुस्न फीका पड़ गया। तबीयत से ताकत दिखला दें तो लाल किला इन पर कुर्बान हो जाए। हम जैसे लोग तो बराबर इन पर कुर्बान हुए। अल्लामा मुफ्ती साहब, अगर आप मुस्कुरा दें तो कुछ बात हो जाए, क्योंकि आज कोई मुस्कुराए न मुस्कुराए, हर खतीब चाहता है मुहतमीम जरूर मुस्कुराए। अख्तर परवाज की तमन्ना यही है, कोई मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, मुफीद भाई जरूर मुस्कुराएं। सदर मोहतरम मौजूद हैं और मुहतमीम साहब ये चाहते हैं कि आप मुस्कुराइए। तो मुस्कुराना आता हो तो पहले मुस्कुराइए। एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए। हाथ उन्हीं के उठने चाहिए जिनके दिल में ये आरजू हो कि मुझे अब्बास की खैरात मिल जाए। मैं देखना चाहता हूं वो हाथ किन लोगों के पास है। पता नहीं मेरी बिरादरी वालों का हाथ कब उठेगा। पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ गई है। जिस दिन मौलवी बिरादरी समझ गई बिरादरीवाद,
उसी दिन आधी लड़ाई उलमा के दरमियान की खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा मजमा है। मैं एक सिर्फ पे पूछना चाहता हूं, इसमें से 5 आदमी उठकर बता दे कि कुरान का माना क्या है। सिर्फ 5 चाहिए जो ये कह दे कि मौलाना मैं बताता हूं कुरान का माना। और अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि कुरान का माना जानना चाहिए? वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कुरान का माना है ऐसी किताब। अल स्टेज थोड़ी सी मोहब्बत की भीख अता कर दें मेरी खिताबत को, तो आपकी भीख से मैं साहिब निसाब हो जाऊंगा। कुरान का मतलब ऐसी किताब जो हर वक्त हर घड़ी बगैर रुके हुए, बगैर ठहरे हुए, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, कहीं ना कहीं पढ़ी जाती हो। जिस किताब का पढ़ना कभी रुके नहीं। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो, मोहब्बत से हाथ उठाकर जरा जी लगाकर दीवानों बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया में सिर्फ एक किताब है कुरान जो हर वक्त, हर घड़ी, हर मिनट, हर लहजा, सुबह तो सुबह, शाम तो शाम, असर तो असर, मगरिब तो मगरिब, जोहर तो जोहर, फजर तो फजर, ऐशा तो ऐशा, हर वक्त जो किताब पढ़ी जाए उसे कहते हैं कुरान। कब बोलोगे, कब बोलोगे? मुझे समझ में आए कि मैं जिंदों की अंजुमन में गुफ्तगू कर रहा हूँ। अभी भी आप थोड़ा सा मिजाज बना दीजिए तो मैं अपनी खिताबत की उंगली से आपकी समाज के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। कुरान ऐसी किताब, कुरान ऐसी किताब जिसका पढ़ना कभी रुके नहीं। मैं जो लाना चाह रहा हूं उसके लिए और जिंदगी चाहिए, जो मैं बयान करना चाह रहा हूं उसके लिए थोड़ा और हौसला चाहिए। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। कुरान ऐसी किताब जो हर वक्त पढ़ी जाए, एक लम्हा के लिए भी जिसका पढ़ना रुके नहीं, उसे कहते हैं कुरान। और वही कुरान इन बच्चों के सीने में है, वही कुरान इन बच्चों के सीने में है। अब एक दूसरा रुख देखिए, ये तो कुरान का माना हुआ। अब मौलाना मुफीद साहब और सदर इजलास और उलमा एक माना और बताते मेरी कौम के जवानों को, मोहम्मद का माना क्या हुआ। हिदायत की जो किताब है वो है कुरान। एक है आइडिया, एक है आइडियोलॉजी और एक है आइडियल। आइडियल हमारे मुस्तफा है। हाथ उठाकर बोलो आइडियल हमारे, बोलो बुलंद आवाज से आइडियल हमारे। अरे बुलंद आवाज से बोलो ना, आइडियल हमारे मुस्तफा, आइडियोलॉजी कुरान। अब मुस्तफा आइडियल ने आइडियोलॉजी को जिस तरह दुनिया में फैलाया वही है आइडिया। आइडियल है मुस्तफा, आइडियोलॉजी है कुरान। कुरान का माना ऐसी किताब जो हर वक्त पढ़ी जाए, और मोहम्मद का माना ऐसी जात जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए। कुरान ऐसी किताब जिसका पढ़ना कभी ना रुके, और मुस्तफा ऐसी जात जिसकी तारीफ कभी ना रुके।
अब बीच में ले आओ नमाज। बोल दो सुभान अल्लाह। रात की आखिरी घड़ी है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान वो किताब जो हर वक्त पढ़ी जाए, मोहम्मद वो जात जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए। अब कुरान का तहफ्फुज और मुस्तफा की अजमत की हिफाजत खालिके कायनात अहकमुल हाकिमीन रहमान रहीम रब्बुल आलमीन ने किस तौर पर रखा कि दे दिया मुसलमानों को नमाज। ये है 5 वक्त की नमाज। मगर अजीब है मिजाज, पूरी दुनिया में कहीं सूरज निकलता है, कहीं डूबता है। सूरज के निकलने का मिजाज अलग है, कहीं 10 बजे दिन है, कहीं 11 बजे दिन है, कहीं धूप निकल रहा है, कहीं धूप डूब रही है, कहीं धूप निकल रही है, कहीं धूप जा रही है, कहीं धूप आ रही है, कहीं जोहर का वक्त है, कहीं असर का वक्त है, कहीं मगरिब का वक्त है, कहीं ईशा का वक्त है, कहीं जोहर का वक्त है। यानी सारी कायनात में कहीं ना कहीं हर वक्त कोई ना कोई नमाज होती रहती है। कभी ऐसा कोई वक्त पूरी दुनिया पर ना गुजरा जहां कोई नमाज ना होती हो। अगर यहाँ मगरिब की नमाज है तो किसी मुल्क में ईशा की नमाज है, कहीं ईशा की नमाज है तो कहीं फजर की नमाज है, कहीं फजर की नमाज है तो कहीं जोहर की नमाज है, कहीं जोहर की नमाज है तो कहीं ईशा की नमाज है। हर वक्त नमाज होती रहती है। और जब हर वक्त नमाज होती रहती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब जब नमाज होगी और होती रहती है तो कुरान की तिलावत भी होती रहती है। आप पढ़ो न पढ़ो, मैं पढ़ूं न पढ़ूं, मगर पूरी दुनिया में नमाज कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ी जाती है। तो जब नमाज पढ़ी जाती है तो कुरान की तिलावत होती रहती है। और जब कुरान की तिलावत होगी तो हम मोमिनों अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, मुस्तफा का किरदार क्या है, मुस्तफा का इखलाक क्या है, मुस्तफा की गुफ्तार क्या है, मुस्तफा उठते कैसे थे, मुस्तफा बैठते कैसे थे, मुस्तफा सोते कैसे थे, मुस्तफा जागते कैसे थे, उनकी तिजारत कैसी थी, उनकी इबादत कैसी थी, जंगे बद्र कैसी थी, जंगे उहुद कैसी थी। जब पूछा गया सैयदा आयशा सिद्दीका से, अगर आपके पास होश इस वक्त मौजूद है तो यहीं पर रुक कर जमाली एक बात कहता है, दुनिया में कोई कितना भी काबिल हो, किसी की कितनी भी तारीफ की जाए, मुखिया बड़ा अच्छा है, एमएलए बड़ा अच्छा है, पीर साहब बहुत अच्छे हैं, मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं, सूफी साहब बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा अच्छा है, मगर कोई कितना अच्छा है दुनिया बोले ये कमाल नहीं, उसकी बीवी बोल दे, उसकी जोजा बोल दे, उसकी वाइफ बोल दे, अरे बाहर जिसे पीर साहब समझा जा रहा है, घर में उस पीर साहब का मकाम क्या है, बाहर जिसे खतीब कहा जा रहा है, घर में उसकी हैसियत क्या है। अगर बीवी अपने शौहर की तारीफ खुले दिल से कर दे तो समझो कि वाकई वो शौहर सिर्फ शौहर नहीं, एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा आदमी है, उसकी फितरत में शराफत है, उसकी अदा में शराफत है, उसके कैरेक्टर में शराफत है। जरा पूछो अपनी आयशा से, हम मोमिनों की प्यारी अम्मी से पूछा गया, आपने तो मुस्तफा की सुबह देखी, आपने तो मुस्तफा की शाम देखी है, आपने मुस्तफा की खलवत देखी है, आपने मुस्तफा की जलवत देखी है। ए मोमिनों की प्यारी अम्मी आयशा सिद्दीका, आप बताइए ना मुस्तफा कैसे थे,
मुस्तफा कैसे थे, उनकी सुबह कैसी थी, उनकी शाम कैसी थी, उनका दिन कैसा था, उनकी रात कैसी थी, वो चलते कैसे थे, मुस्कुराते कैसे थे, उनकी पेशानी कैसी थी, उनके दंदान कैसे थे, उनके बुए मुबारक कैसे थे, उनका कद कैसा था, उनका पांव मुबारक कैसा था, उनका हाथ कैसा था। तो सैयदा आयशा फरमाती है, मुझसे पूछने वालों, अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पढ़ते जाओ, मेरे मुस्तफा की नात ही नात है। मेरे मुस्तफा का उठना कुरान, बैठना कुरान, सोना कुरान, जागना कुरान। जब इतनी बात आप समझ गए तो नतीजा निकाल देता हूं। कुरान वो किताब जो हर वक्त पढ़ी जाए, मोहम्मद वो साहब जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए, और कोई और तारीफ करे ना करे, नमाज तो हर वक्त होती रहेगी। और नमाज क्या है? नमाज क्या है? सबसे रिश्ता तोड़कर रब से रिश्ता जोड़ना। जैसे ही तकबीर तहरीमा अल्लाहू अकबर कहा, नमाज पढ़ने वाले कोशिश करो, अब तुम नमाज में हो, बाजारों की तरफ नहीं जा सकते। अब तुम नमाज में हो, दुकान की तरफ नहीं जा सकती। तुम नमाज में हो, खेतों में नहीं जा सकती। नमाज में हो, खलियान में नहीं जा सकती। नमाज में हो, तिजारत नहीं कर सकती। नमाज में हो, बेटे को चूम नहीं सकती। नमाज में हो, बेटी को आवाज नहीं दे सकती। नमाज में हो, बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकती। नमाज में हो, माँ की बात सुनकर नमाज को छोड़ नहीं सकते। कितनी अजीम चीज है नमाज। सबसे रिश्ता नमाज में छूट जाता है, मगर सबको छोड़कर ऐ नमाज पढ़ने वालों, जब कुरान की तिलावत होती है तो कुरान की तिलावत कहती है ये है नमाज। बेटे से रिश्ता तोड़ा जाएगा, बेटी से रिश्ता अलग किया जाएगा, भाई से रिश्ता नहीं इस वक्त रखा जाएगा, खतीब साहब को इस वक्त गुफ्तगू में लिया नहीं जाएगा, सब अलग रहे, ये नमाज है। मगर नमाज में जब कुरान की तिलावत हुई तो रब ने कहा, अरे इबादत उसी को कहते हैं जिसमें मुस्तफा की याद आ जाए, जिसमें मुस्तफा का तसव्वुर आ जाए। एक बात और कर लूं, एक बात और सुनिए तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। एक बात आ गई, अब एक हदीस शरीफ याद आई है, बाज़ाब्ता तकरीर नहीं, कुछ चूम रहा इधर उधर से। आका फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलात, अत्तीब, अन्निसाउ, जुइलत कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह। आका फरमाते हैं, मुझे ऐ दुनिया वालों, तुम सबों की दुनिया से तीन चीजें पसंद। पहली चीज अत्तीब, खुशबू पसंद है। क्या पसंद है? खुशबू। खुशबू लगाया करो, चंपा लगाया करो, बेला लगाया करो, इत्र लगाया करो। मगर आजकल लोग इत्र कहाँ लगाते हैं? सऊदिया से पलट कर आते हैं घर, पहले नहाते हैं, टी शर्ट निकालते हैं, जींस पैंट पहनते हैं, जूता चढ़ाते हैं, परफ्यूम निकालते हैं, बदन पर मारते हैं, उसके बाद आबादी से गुजरते हैं कि जरा खुशबू महकाएं। अगर हजरत मौलाना मुफीद साहब को खुशबू मिली मगर मुड़ के नहीं देखा तो वो मुड़कर देखता है, कहेगा कैसा मौलाना है, इसको खुशबू की अहमियत का अंदाजा नहीं है। ऐ परफ्यूम लगाने वालों, हो सकता है उसमें शराब का कोई हिस्सा मिला हो। मेरे मुस्तफा को खुशबू पसंद है, तुम भी खुशबू पसंद करो। अतीब, खुशबू पसंद है। अन्निसाउ,
आका फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी दुनिया से औरतें पसंद हैं। औरत में बीवी भी है, औरत में माँ भी है, औरत में बहन भी है, औरत में फूफी भी है, औरत में खाला भी है, औरत में नानी भी है, औरत में जितनी भी है। एक लफ्ज से मुस्तफा ने कहा अन्निसा, मुझे तुम सबों की दुनिया से औरतें पसंद हैं। औरत कहकर मुस्तफा जाने रहमत ने औरतों का मकाम बुलंद कर, औरतों की इज्जत बुलंद कर दी मुस्तफा जाने रहमत ने। औरतें पसंद हैं। अच्छा अख्तर भाई 5 मिनट में और लेता हूं। औरतें पसंद हैं। औरतें, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए, सरकार ने बहन के साथ क्या सलूक किया, हजरत शीमा की जिंदगी आएगी। आका ने माँ के साथ क्या सलूक किया, हजरत हलीमा याद आएंगी। बीवी के साथ क्या सलूक किया तो खदीजा याद आएंगी, आयशा याद आएंगी। अगर बोल दो सुभान अल्लाह तो एक बात बड़ी अच्छी याद आई है, मुस्कुरा कर सुन लो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बीवी पर बात आ गई, मेरी कौम की माएं बहनें बेटियां सुन रही हैं। मियां बीवी का प्यार देखना हो तो आओ चलो शहर मदीना चले। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? आओ शहर मदीना चले। मुजफ्फर में है कि चले गए तो सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोले? सुभान अल्लाह बोलने से किसी का निकाह नहीं टूटता, टेंशन लेने का नहीं। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब इस बात को समाप्त कर लें। मियां बीवी में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ये मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है। और आजकल की मोहब्बत क्या है? इस जगह का नाम क्या है? ओ यहाँ केर की, गया में चेर की। अख्तर भाई ध्यान दीजिएगा, एक शेर हो सकता है मतला की सूरत में। केरकी की सरजमीन, एक जवान की शादी हो गई। बकार ताबीज आबू तवज्जो दीजिए। आपने ये सोचा कि शायद मेरा नाम भूल गए इसलिए तवज्जो नहीं दी। नाम लूं ना लूं, मेरा नाम तो आपके नाम के साथ है। बोला पर मैं अख्तर भाई, मियां बीवी प्यार देख लो, सीख लो, सबक ले जाओ यहां से। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत कितना नाजुक है ये समझो। अगर भाई भाई से रिश्ता तोड़ ले, रिश्ता नहीं टूटेगा, भाई वही होगा। अगर कोई भाई अपनी बहन से कहते तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, कहता रहे भाई मगर रिश्ता नहीं बदल सकता। अगर माँ अपने बेटे से कहते कि जा मैंने तुझको आग कर दिया, निकाल दिया, तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, मगर माँ वही होगी। मगर एक शौहर अगर अपनी बीवी से कहती है कि चली जा, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो पूछ लो जाकर दारुल इफ्ता के मुफ्तियों से। जैसे ही तुमने कहा न मैं तेरा न तू मेरी, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो तलाक का हुक्म लग गया। बेटी को कहो तो बेटी ही रहेगी, भाई को कहो तो भाई ही रहे, माँ बेटे को कहे तो माँ बेटे का रिश्ता ही रहे। मगर जब कोई बीवी से कह दे चली जा तू, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो फैसला बदल गया। इसलिए जरा संभल कर गुफ्तगू करो। बीवियां मारने की चीज नहीं होती है, बीवियां प्यार करने की चीज होती है। अगर अपनी बीवी से प्यार करते हो तो हाथ उठाकर बोलो। लो सोचने लगे बीवी से प्यार है कैसे आ जाए लगे जी, बोले अरे यार बीवी को तो अल्लाह ने प्यार ही के लिए रखा है। चाहे वो 60 साल के बूढ़े हो, 80 साल के बूढ़े हो, चाहे 40 साल का जवान हो, बीवी जिसकी जिस उम्र में भी है, मगर बीवी से मोहब्बत करे।
तो अब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलिएगा क्या? आपकी शादी नहीं हुई क्या? जिनकी शादी हो गई है वो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो देख लो दाएं बाएं जवानों, जिनकी शादी नहीं वो देख लो कि पोजीशन क्या है। और जवानों दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें अच्छी बीवी दे और तुम अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर साबित हो जाओ। अब तो पूरा मजमा है, एक हाथ सैयदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में और एक हाथ मौलाए कायनात की मोहब्बत में, तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। बस इसी बात को बयान करूं और रुखसत हो जाऊं। बीवी शौहर केर की एक एक हर्फ बताइए आप। ये एक हर्फ है कि लफ्ज है? काफ या रा काफ या केर की बरवजने चेर की। तो मैंने कहा भाई केर की। एक जवान की शादी हुई, सुनिए बात पे भी आ जाए। शादी के कुछ दिन के बाद चेर की जवान चला गया कलकत्ते। कहाँ गया? अरे कहाँ गया? कलकत्ता चला गया। ठंडक का जमाना था। हाँ देखिए, जैसी बेगम की बात आई तो हर कोई मुस्कुरा रहा है। अल्लाह इस मुस्कुराहट को सलामत रखे। बीवियां नफरत की चीज नहीं, मोहब्बत की चीज हैं। बीवियां तलाक देने की चीज नहीं है। अगर वो 10 गलती भी कर दे तो उसकी गलतियों को माफ करो, इसलिए कि सरकार और इतनी बदमाश है इस कौम की। कुछ आदमी इतने बदमाश हैं कि गुस्से में पी कर आवेंगे, दे देंगे तलाक, और फिर दौड़ के पहुंचेंगे मौलाना मुफीद साहब के पास। हजरत क्या हुआ? का सब गड़बड़ हो गया। का हुआ जी? गड़बड़ हो का दे दिया। अरे का दे दिया? बीवी को तलाक दे दिया है? तलाक दे दिए? कह दिए? लो, हम गुस्से में थे, देते चले गए। 1 2 3 दे दिए। 3 4 5 6 पता ही नहीं कितना दिया हमने। कोई रास्ता है? तो मौलाना मुफीद ने कहा एक ही रास्ता है, मेरे मदरसे का जो गेट है ना उसी से निकल जाओ। मौलाना साहब ने तो नशे में दिया था, गुस्से में दिया था तलाक। और मुजफ्फर भाई ने कहा तो क्या कोई मोहब्बत से तलाक देता है? पता नहीं अख्तर भाई, तरन्नुम में मोहब्बत चाहिए। आपने आज तक 1400 साल की इस तारीख में कभी सुना कि किसी ने तरन्नुम से तलाक दिया? मैंने तुम्हें तलाक दिया, ऐसा कोई कहता है? चूंकि तरन्नुम मोहब्बत चाहता है। तरन्नुम रुकिए, अभी शेर बाद में सुनावेंगे। जहां मोहब्बत है वहां तलाक नहीं। सरकार की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए और कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी बहुत बोलती है, मेरी बीवी सुनती नहीं या रसूल अल्लाह, क्या करूं? मेरे सरकार फरमाते हैं टेढ़ी हड्डी से है, बोलोगे तो बोलूंगा। अरे बोलो ना भाई, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। टेढ़ी हड्डी से है। अब आगे सुनो, सरकार ने जो जुमला कहा, हड्डी जो टेढ़ी हो वो सीधी नहीं की जाती। जो हड्डी टेढ़ी हो वो सीधी नहीं की जाती, इसलिए सीधी करने के चक्कर में मत रहना वरना हड्डी टूट जाएगी। उसी टेढ़ी हड्डी को जरा चमकाते रहो, जरा पॉलिश करते रहो, जरा खूबसूरत बनाते रहो। अरे टेढ़ी हड्डी भी है, चमकाओगे तो चमक ही आएगी, चमकाओगे भी तो चमक ही आएगी। इसलिए बीवियां तलाक देने की चीज नहीं है। तलाक तुम देते हो,
मीडिया के कुत्ते बदनाम करते हैं इस्लाम को, बीवियों को तुम छोड़ते हो। आवारा मीडिया के कुत्ते निशाना बनाते हैं इस्लाम को। इसलिए इस्लाम के बेटों, जो तलाक देने का तरीका है, पहले एक तलाक दो, शायद उसको समझ में आ जाए, चोट लगे दिल पर, एहसास हो जाए कि जो बीत गई सो बात गई। मुस्कुरा के देख लो तुम भी अपने शौहर को। जमाली ऐसी तकरीर तो नहीं करता, बस सोच रहा हूं कि कुछ आपको पैगाम मिल जाए, बस पैगाम मिल जाए अख्तर भाई, बस पैगाम मिल जाए। बीवियां तलाक देने की चीज नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, उनसे किसी ने कहा सरकार हमने तो गुस्से में तलाक दे दिया। तो गुस्से में कैसे हो जाएगी तलाक सरकार? आलत ने फरमाया तो क्या कोई मोहब्बत से तलाक देता है? और जो जुमला दिया अगर पढ़े लिखे हैं तो वो भी सुने, और जिनके पास इल्म की कमी है मगर शऊर है वो भी सुने। आले इल्म की तवज्जो, बात अच्छी लगे अगर, मुनीर अशर साहब, अगर बात अच्छी हो, अच्छी लगनी चाहिए, वरना आपकी सोच पर मुझको एतराज होगा, क्योंकि जुबान मेरी है मगर बात आला हजरत की है, बात आला हजरत की है। आपने कहा सुनो, निकाह शीशा है शीशा, तलाक पत्थर है पत्थर। निकाह शीशा है शीशा, तलाक पत्थर है पत्थर। जब भी तुम पत्थर को शीशे पर मारोगे तो चाहे तुम मोहब्बत से मारो चाहे नफरत से मारो, मोहब्बत से भी पत्थर मारोगे तो शीशा टूट जाएगा, नफरत से भी पत्थर मारोगे तो शीशा टूट जाएगा। तुम बीवी को प्यार से भी तलाक दोगे तो तलाक हो जाएगी, नफरत से भी तलाक दोगे तो तलाक हो जाएगी। कितनी सफाई से मेरे आला हजरत ने इस बात को क्लियर कर दिया। हजरत अब मुलाहिजा फरमाया, आप 5 से 7 मिनट आपका वक्त लूंगा। औरतें उधर बैठी हैं, मेरी तकरीर सुनकर ये नहीं समझे कि आज तो मर्दों ही को खुराक दिया जा रहा है। मेरी बेटियों, मेरी शहजादियों, मेरी बहनों, अगर घर में शौहर ना हो ना तो आवारगी रास्ता लेती है। अगर हाकिम ना हो ना तो लोग आजाद हो जाते हैं। शौहर तुम्हारे हाकिम हैं, अपने हाकिम की इज्जत करो, अपने हाकिम का एहतराम करो। बीवी इज्जत दे, शौहर मोहब्बत दे, बीवी एहतराम करे, शौहर प्यार करे। जिस दिन एहतराम और प्यार दोनों आपस में गले मिल जाएंगे तो फिर हमारे मुआशरे से तलाक जैसी लानत उठती। मेरे दोस्त, तो शादी हुई केरकी में, चला गया कलकत्ता। सुबह सवेरे मियाँ जी उठकर पैंट शर्ट टाई लगाकर जा रहे थे ऑफिस की तरफ, अचानक मिस्टर मोबाइल बजने लगे। ये तो मेरी वाइफ का फोन है। हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू, कहाँ हैं आप? कहा ऑफिस जा रहा हूँ। कहा कुछ याद नहीं है? कहा क्या, कल शादी की सालगिरह है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे टू यू। अगर मोहब्बत की खैरियत चाहते हैं तो ऑफिस छोड़कर सीधा केरकी आइए। केरकी बेचारा सीधा साधा मुसलमान ऑफिस नहीं जाकर कमरे लौटा, छोटी सी इटाची ली, कुछ कपड़े रखे, चल पड़ा वहां से। और वो ट्रेन कौन सी आती है भैया जो 1:30-2 बजे चलती है कलकत्ते से? शक्तिपुंज। शक्तिपुंज से उतरे और अभी सूरज निकला भी नहीं था कि इटाची लेकर केरकी। बूढ़ी माँ बूढ़े बाप बाहर बेचारे बोरसी ताप रहे थे, अंगीठी, ठंडक का जमाना था।
जैसी देखा तो उन्होंने अपने लाल को, अरे मेरे लाल तुम कैसे आ गए अचानक, न कोई खबर दिया, न कोई पता दिया, न कुछ बताया, कैसे आ गए। अब कैसे बतावे कि कैसे आए। इट इज द ऑर्डर ऑफ माई वाइफ, ये तो मेरी बीवी का हुक्म है, इसलिए मैं आ गया। कैसे बोले, मगर हाय रे माँ की ममता। दुनिया में सारी चीजें खरीदी जा सकती है, ली जा सकती है, मगर माँ की ममता दुनिया का ऐसा कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है, अरे बीवी लाई जा सकती है, माँ की ममता को कभी कोई खरीद नहीं सकता। माँ की ममता क्या है? अरे ये समझो कि अगर माँ के कदम में जन्नत, तो माँ की ममता जन्नत की खूबसूरती है। माँ की ममता को कभी कोई खरीद नहीं सकता। माँ बाप बेटे आ गए, कोई बात नहीं, बगैर बोले आए तो क्या हुआ, मेरा लाल है, अंदर से अंदर जा बेटे, ठंडक से आया है, जरा आराम कर ले, लेट ले अंदर। जैसी मियाँ जी गए, बेगम ने मुस्कुरा कर आ गए ना, आ गए ना, नहीं आते तो नहीं आते तो आ गए ना, अच्छा क्या खाइएगा, नाश्ता बनाती हूँ। बेचारा भी नाश्ता बनाकर किरकी पहुंचा था, नाश्ता बनाया, टेबल पे लगाया, अभी 2 लुकमा लिया था बेचारे ने, कि बेगम कहती है सुनिए ने, सुनिए ने, तो क्या हुआ, कहा आज सालगिरह है ना शादी की, हाँ तो डाल्टनगंज चले ना जाइए। काहे के ले जाए, केक ले लीजिएगा, केक। क्या करे बेचारा, मोहब्बत में लुटा जा रहा है। जैसे ही बाहर गया तो कहती है सुनिए ना, सुनिए ना, क्या हुआ, लिखवा लीजिएगा, लिखवा लीजिएगा, लिखवा लीजिएगा। क्या लिखवाना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे टू यू, टू यू, टू यू। ये छोड़िएगा मत। बेचारा सीधा मुसलमान गया डाल्टनगंज, लिखवा के लेके आया, बेलून वगैरह लगाया गया, टेबल रखा गया, टेबल पे केक रखा गया, पास पड़ोस के कुछ लोग लाए गए। अचानक बेगम कहती है चाकू लाइए, चाकू। का चाकू क्यों बेगम? यू आर कंजर्वेटिव माइंड टोटली। अरे अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया है भाई, नहीं बोलता हूं तो क्या मतलब। इट इज द सिंबल ऑफ लव। ये मोहब्बत की निशानी है मियाँ जी। छुरी लाइए, छुरी। बेचारा छुरी लेकर आया, काटा गया। एक टुकड़ा मैडम के हाथ में, एक टुकड़ा मैडा के हाथ में। मैडा 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 मैडम मैडा के मुंह की तरफ, और मैडा मैडम की मुंह की तरफ। टू यू, टू यू, टू यू। अरे भैया तू खिला रहा है कि चिढ़ा रहा है? ये है 1400 साल बाद वाले उस मुसलमान की बीवी से मोहब्बत की कहानी, जिस रिश्ते मोहब्बत का ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफा से नहीं मिलता। अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो आओ पलटो। कैसे हम सब हो के आका, काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा, नौशे मुल्के खुदा में अपनी प्यारी बीवी सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा सूफिया आलिमा मुस्तहिदा मुजद्दिदा आयशा से किया उस मोहब्बत को सीख लो। भाई अगर खब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो यहीं पर मैं कुर्सी माइक छोड़कर हट जाऊंगा। ना ना ऐसा कभी नहीं होता। नारा लगाइए, एक आदमी नारा लगाइए, एक आदमी नारा लगाइए खड़े होकर के भाई, किसी को नारा नहीं आता है। अरे लगाओ भाई, लगाओ कर। हां बाबा जवाब दीजिए, वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त, वाह। कैसी मोहब्बत किया है काबे के बदरुद्दोजा ने,
कैसा प्यार किया है हबीबे खुदा ने। अरे दुनिया मोहब्बत की खैरात जो आज पा रही है, और जिस मर्द के दिल में बीवी के लिए सच्ची मोहब्बत है, उस मोहब्बत की कहानी ढूंढोगे तो मोहब्बत की कहानी का उन्वान मुस्तफा, मोहब्बत की कहानी का मजमून मुस्तफा है, मोहब्बत की कहानी की बुनियाद मुस्तफा। सुना दूं? अरे भाई सुना दूं? सरकार कैसी मोहब्बत करते थे सुना दूं? तो 1.5 किलो की गर्दन हिला दिया, 5 ग्राम की जुबान भी तो हिला दो। सुना दूं तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत करते थे मेरे मुस्तफा। अरे अभी तकरीर अच्छी लगनी चाहिए, बाद में घर जाइएगा तो सोचिएगा। अभी तो मैं समझा रहा हूं आपको भाई, समझ तो लीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। हमारी बहनें भी कहेंगी अच्छा भाई लाया था मौलाना मुफीद ने।